हेलो लियोज, सिंह राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सिंह राशि ये आपकी जो रीडिंग है 2025 की रीडिंग है। जनरल रीडिंग है कि 2025 सिंह राशि वालों का, लियो राशि वालों का कैसा रहेगा। सिंह राशि ये रीडिंग आप किसी भी तरीके से देख सकते हो। अगर आपकी चंद्र राशि है, सिंह राशि है, लगन है, नाम के हिसाब से या डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, जो भी तरीके से आप अपनी रीडिंग को देखते हो ना, उसी तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो सिंह राशि यहाँ पे मैं एस्ट्रोलॉजी से सबसे पहले आपको बताऊंगी कि एस्ट्रोलॉजी से ग्रहों की पोजीशन से 2025 आपका कैसा जाएगा। टैरो कार्ड से आपको मैं बताऊंगी कि टैरो कार्ड से आपके लिए कैसी एनर्जीज रहेंगी, और फिर मैं आपको गाइडेंस दूंगी। और इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे इस रीडिंग में। इसमें हम सबसे पहले कवर करेंगे आपका जो करियर हो गया, आपकी जॉब बिजनेस हो गया, उसको कवर करेंगे। करियर को कवर करेंगे, जॉब बिजनेस को कवर करेंगे, आपकी मनी पैसे की स्थिति को कवर करेंगे कि आपकी फाइनेंशियल स्थिति कैसी रहेगी। आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप को चेक करेंगे कि लव लाइफ रिलेशनशिप 2025 में कैसे रहेंगे। और जो लोग शादीशुदा हैं उनमें हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप्स कैसे रहेंगे। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, और जो सिंह राशि वाले शादी करवाना चाहते हैं उनकी शादी को लेकर 2025 में चीज़ें कैसी रहेंगी, शादी होगी कि नहीं होगी। और अगर आपका कोई कोर्ट कचहरी का कोई लॉ से रिलेटेड कोई मैटर है तो वो चेक करेंगे। और लैंड प्रॉपर्टी का अगर मुझे इसमें कुछ नज़र आया तो मैं वो भी आपको शेयर करूंगी। तो चलिए सिंह राशि शुरू करते हैं आपके लिए। सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं कि एस्ट्रोलॉजी से कैसी चीज़ें रहेंगी। ये जो कार्ड्स है लव लाइफ रिलेशनशिप के लिए डेक है, ये टैरो कार्ड्स का है। और यहाँ से मैं आपको गाइडेंस दूंगी सबसे एंड में। सबसे पहले हम देख लेते हैं एस्ट्रोलॉजी से आपके लिए कौन सा हाउस एक्टिवेट हो रहा है। सिंह राशि वालों के लिए क्या चीज़ें रहेंगी 2025 में। लियो सिंह राशि वालों के लिए कौन से कार्ड्स निकल के आ रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की तरफ से लियो सिंह राशि वालों के लिए, वो देखते हैं। अरे 7th हाउस और 9th हाउस आपके लिए आया है। मैंने 6 कार्ड लूंगी मैं टोटल, अभी 2 लिए, 4 कार्ड और लूंगी सिंह राशि आपके लिए। और कौन सा कार्ड निकल के आ रहा है आपके लिए। प्लैनेट है आपके लिए सन और मार्स, बड़े स्ट्रॉन्ग कार्ड आए हैं। सन तो आपका ही आ गया, सिंह राशि का जो प्लैनेट होता है जो सूरज, तो सन ही आपके लिए निकला है। और मंगल उसके साथ आ गए तो आपको और ज़्यादा एनर्जी मिलेगी। तो बाकी हम आपके लिए देख लेते हैं ज़ोडिएक साइन आपके लिए कौन सा है। 2 कार्ड और लूंगी, वर्गो एंड सैजिटेरियस। ओके, देखिए सिंह राशि, सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से रीडिंग को शुरू करते हैं, फिर आपको मैं बाकी के कार्ड्स निकाल के बताऊंगी, तो बाकी के बाद में देखेंगे। सबसे पहले देखिए आपके लिए 9th हाउस और 7th हाउस निकला है, सन एंड मार्स निकला है। तो एक चीज मेरे को यहाँ पे नजर आ रही है, 7th हाउस जो होता है रिलेशनशिप का होता है सिंह राशि। देखिए रिलेशनशिप यहाँ पे जो 7th हाउस होता है ना, वो एक तो शादी को बोलता है, एक तो आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को बोलता है, वो वाला उसके लिए ये कार्ड हो गया। आपका लव रोमांस का घर हो गया। आपके जो बिजनेस पार्टनर है जिनके साथ आप बिजनेस करते हैं वो उनका घर हो गया, उसके ऊपर आपका फोकस रहेगा। और फैमिली मेंबर्स के ऊपर आपका रहेगा। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, यानी कि आपका ज़्यादा ध्यान अपनी फैमिली के ऊपर रहेगा, अपने हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप के ऊपर रहेगा, लव लाइफ के ऊपर रहेगा। और आपके जो बिजनेस है, किसी के साथ अगर आपको बिजनेस करना है तो उनके साथ हो सकता है आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करें। और अगर पीछे किसी के साथ बिजनेस को लेकर इश्यूज चल रहे थे, कोई बिजनेस पार्टनर को लेकर, वो चीज़ें मुझे सॉल्व एंड रिजॉल्व होती हुई दिख रही हैं। रिलेशनशिप्स आपके लिए अहम रहेंगे, और रिलेशनशिप्स आपके अच्छे भी रहेंगे। अगर पीछे किसी के साथ आपके मन मुटाव हो रहे थे, मन मुटाव यानी कि आपकी फैमिली मेंबर हो गए, आपके घर वाले हो गए, आपका लव रिलेशनशिप हो गया, तो वहां पे चीज़ें उनके साथ अच्छी रहेंगी, चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं। चीज़ें लॉन्ग टर्म में मुझे कन्वर्ट होती हुई दिख रही हैं, और हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो। और स्पाउस के साथ भी मुझे चीज़ें अच्छी ही रहती हुई दिख रही हैं सिंह राशि। बट ये कार्ड रोमांटिक का है, तो हो सकता है कोई नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, ये भी चीज़ें रहेंगी। तो रिलेशनशिप आपके ज़्यादा मुझे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हुए दिख रहे हैं। देखिए क्या होता है कि हम एक हर इंसान का ना एक ध्यान होता है कि 2025 में ना ये चीज़ें ज़्यादा करनी है। तो कई लोग होता है सिर्फ करियर के ऊपर फोकस करते हैं, तो आपका ज़्यादा मुझे तो ध्यान दिख रहा है ना इन सभी चीज़ों को लेकर, तो आपका ज़्यादा फोकस रहेगा, वो दिख रहा है मुझे। फिर 7th हाउस को लेकर, यानी कि रिलेशनशिप्स हो गए, बिजनेस पार्टनर हो गए, आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप हो गया, या फिर कोई रोमांटिक लव रिलेशनशिप हो गया, यानी कि आपका रिलेशनशिप्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान रहेगा। आपकी सारी एनर्जी उनके ऊपर ज़्यादा रहेगी।
और देखिए 9th हाउस जो है ना, ये कहीं न कहीं फ़ादर का भी घर होता है, तो आपके फ़ादर के ऊपर भी आपका मुझे फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि देखिए, क्योंकि यहाँ पे ना सिंह राशि 9th हाउस के साथ हमारे पास मार्स का भी है, तो 9th हाउस वैसे करियर को लेकर बहुत अच्छा कार्ड है। करियर में आप बहुत ज़्यादा एंथुसियाज़्म रहेगा, जोश रहेगा, एक्साइटमेंट रहेगा, आप थकोगे नहीं, कोई भी काम करोगे तो आप करते रहोगे, थकावट नहीं महसूस करोगे। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और बहुत ज़्यादा ताकत रहेगी कोई भी काम करने के लिए। लेकिन मुझे आपके फ़ादर की थोड़ी-सी हेल्थ ठीक नहीं दिख रही है, क्योंकि 9th हाउस में फ़ादर को बोलता है, और जो मंगल है वो फ़ादर के लिए इस 9th हाउस में उतना ठीक नहीं है, तो आपके फ़ादर के हेल्थ के ऊपर थोड़े-से इश्यूज़ रह सकते हैं सिंह राशि वालों के 2025 में, तो थोड़ा-सा उनका ख़्याल रखना। लेकिन आप मुझे स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रहे हो, धार्मिक बहुत ज़्यादा होते हुए दिख रहे हो, लॉन्ग जर्नी आपकी रहेगी, हो सकता है आप कहीं अब्रॉड जा रहे हैं या कहीं लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं, या फिर सिंपली जैसा होता है ना, कोई धार्मिक जगह है, कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, गुरुद्वारा है, कोई टेम्पल है, तो हो सकता है आप वहाँ पे विज़िट करने जा रहे हैं। होता है ना, कुछ लोग हर साल जाते हैं, या फिर वैसे ही आपका मन किया कि चलो यार किसी मंदिर में जाके आते हैं, तो वैसी सी कुछ एनर्जीज़ रहेंगी। आप ट्रैवल करके कहीं धार्मिक जगह पे विज़िट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, गॉड के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं, और आप अपनी नॉलेज को बहुत ज़्यादा मुझे बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। अपनी स्किल्स को अपडेट करते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है कोई पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपनी स्टडीज़ को अपडेट कर रहे हैं, जैसे होता है ना, कोई कोर्स कर रहे हैं, या फिर वैसे ही कोई चीज़ सीख रहे हैं। कई बार होता है कि एक्चुअल में कोई कोर्स कर रहे हैं, कई बार होता है यूट्यूब से ही कुछ सीख रहे हैं। तो एक नॉलेज अपनी बढ़ाएँगे, पढ़ाई के ऊपर आपका मुझे फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा करेंगे, चैरिटी भी किसी लेवल पे होती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन 2025 में एक चीज़ मुझे नज़र आई है, बहुत ज़्यादा एंथुसियाज़्म, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा जोश रहेगा सिंह राशि आपके अंदर। अब देखिए, वो हो सकता है फैमिली मेंबर्स को लेकर, हो सकता है करियर को लेकर भी। तो जो भी आप पाना चाहते हैं ना, उसके लिए आप मुझे एक्शन इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आप आगे बढ़ रहे हैं, थक नहीं रहे हैं, इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। किस्मत भी आपका किसी लेवल पे मुझे साथ देती हुई दिख रही है। बट एक चीज़ आपको बताऊँ, क्योंकि सन और मार्स और 7th हाउस जो है ना, आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं रहेगी सिंह राशि। एक चीज़ का ख़्याल रखना, आपके रिलेशनशिप्स के ऊपर फ़ोकस तो रहेगा, रिलेशनशिप्स अच्छे तो रहेंगे आपके, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपकी लैंग्वेज के कारण, आपकी खुद की भाषा के कारण आपके रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं। क्योंकि जो मंगल होता है ना, वो उग्रवाणी देता है, यानी कि तुरंत इंस्टेंट ही जवाब दे देना। ऊपर से सन भी ऐसा ही है। ये दोनों फायर एनर्जीज के कार्ड है, तो आपके अंदर फायर तो बहुत रहेगी। आप अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा सपोर्टिव रहेंगे, अपने घर वालों के लिए रहेंगे, और बिजनेस पार्टनर के लिए भी अच्छे रहेंगे। यानी कि आपकी जो सोच है ना, इन लोगों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, या फैमिली मेंबर्स के लिए मैं बोल सकती हूँ, अच्छी रहेगी। लेकिन जो आपकी लैंग्वेज है ना, जो बोलचाल का तरीका होगा, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट रहेगा। तो हो सकता है उनके साथ आपकी खुद की भाषा के कारण आपके फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी छोटी-मोटी लड़ाई हो जाए या कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाए, तो उसका ख़्याल आपने रखना है। क्योंकि मंगल जो है ना, वो इंसान को वैसे तो ताकतवर बनाता है, एनर्जेटिक बनाता है, थकता नहीं है इंसान कुछ भी करने के लिए, स्पेशल करियर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन मंगल जो होता है ना, अपनी जो बानी होती है ना, इंसान की बोलवाणी होती है, उसके कारण रिलेशनशिप्स को खराब करता है। हालाँकि रिलेशनशिप आपकी तरफ, तो आपकी तरफ से डेडिकेशन रहेगी, उनके लिए डिवोशन भी रहेगी। लेकिन क्योंकि सिंह राशि वाले बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, ब्लंट होते हैं, तो वो कुछ बातें सीधी-सीधी बोल देते हैं। तो हो सकता है आप अपने घर वालों के साथ कुछ-कुछ ऐसी बातें बोल दें, तो उनके साथ छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके रह सकते हैं, सिर्फ़ आपकी खुद की लैंग्वेज और भाषा के कारण। ईगो इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहेंगे, थोड़े-से कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग भी आप रहेंगे, क्योंकि देखिए सन का कार्ड है, राशि भी सिंह है, और ईगो थोड़ा-सा आपकी तरफ से रहेगा। हो सकता है आपको ऐसा लगे कि आपने दुनिया के बारे में बहुत सोचा है, लोगों के बारे में बहुत सोचा है, आपने अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दी, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ नहीं किया। तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हुए दिख रहे हैं, अपने आप को प्रायोरिटाइज़ करते हुए दिख रहे हैं। और अगर मैं लव रिलेशनशिप के हिसाब से, ये वाले कार्ड्स के हिसाब से बताऊँ, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, तो लव रिलेशनशिप में मुझे लग रहा है आप ज़्यादा झुकोगे नहीं सिंह राशि। रिलेशनशिप्स आपके लिए अच्छे रहेंगे, यानी कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप उनके लिए सपोर्ट भी करोगे। लेकिन रिलेशनशिप के कारण, या स्पेशली लव रिलेशनशिप के कारण, आप अपने आप को ना झुकना नहीं चाहोगे। थोड़ा-सा वहाँ पे आपका ईगो रहेगा, जिसके कारण कुछ इश्यूज़ छोटे-मोटे रह सकते हैं। ये चीज़ें रहेंगी, और एक पावर पोज़ीशन, अथॉरिटी आपको अपनी लाइफ़ में चाहिए, उसके ऊपर आपका ज़्यादा ध्यान रहेगा, और एक क्लैरिटी बहुत ज़्यादा रहेगी, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। एक पॉज़िटिविटी के साथ आप जो भी करोगे ना, पॉज़िटिविटी के साथ ही करते हुए दिख रहे हैं। एक कॉन्फिडेंस लेवल आपका ज़बरदस्त रहेगा,
वो चीज़ें रहती हुई मुझे दिख रही है, यानी कि आप जैसे मैंने बोला आप थकोगे नहीं, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स भी लेते हुए दिख रहे हो, लेकिन आपकी लैंग्वेज के कारण आपके रिलेशनशिप्स खराब होंगे, उसका ख़्याल रखना। खराब इन द सेंस ऐसे नहीं है कि खराब हो जाएँगे, लेकिन कई बार होता है ना कि आपने कुछ ऐसी बात बोल दी, आपके मन में ऐसी बात नहीं थी, लेकिन आपने जल्दी-जल्दी में इम्पल्सिव होके कुछ बातें घर वालों को या किसी को भी बोल दी, तो फिर सामने वाले को बातें बुरी लगेंगी, तो फिर आपको खुद को ही लगेगा कि मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, तो वैसा-सा हो सकता है, कुछ रहे। ईगो रहेगा आपकी तरफ से और बहुत ज़्यादा आपके अंदर ना इम्पल्सिवनेस रहेगा कि जल्दी-जल्दी करें, अभी करें, फटाफट करें। तो अपने थोड़ा-सा जो इम्पल्सिव है ना चीज़ें आपकी, कि हड़बड़ाहट में आके कुछ नहीं करना। क्योंकि आपके मुझे कार्ड्स एक्शंस के बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। और जब इंसान हद से ज़्यादा कुछ चीज़ें जल्दी-जल्दी में करने लगे ना, तो करने लग जाता है ना, तो फिर इम्पल्सिव हो जाता है, जल्दबाज़ी करता है, सोच समझ कर नहीं करता, तुरंत रिएक्ट करेंगे, तुरंत इमीडिएट अपना रिएक्शन आप देंगे किसी भी चीज़ के लिए। वैसे आपके लिए अंदर फायर एनर्जीज़ बहुत रहती हुई दिख रही है, एंथुसियाज़्म आपके अंदर कूट-कूट के भरा हुआ दिख रहा है मुझे और किस्मत आपका साथ भी देगी। और बहुत ज़्यादा मेहनत भी करेंगे, हार्ड वर्क भी मुझे करते हुए दिख रहे हैं सिंह राशि। आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, अपनी ज़िम्मेदारियों को बहुत ज़्यादा निभाएँगे, ड्यूटीज़ को बहुत ज़्यादा निभाते हुए दिख रहे हैं। अगर हम देखें ड्यूटीज़ को, तो जो आपके पढ़ाई आप कर रहे हैं, तो आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदार हो रहे हैं, दिल के साथ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। और स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, अपने घर वालों के लिए बहुत ज़्यादा आप ड्यूटीफुल हो रहे हैं, आप अपनी सारी ज़िम्मेदारियों को अच्छे से निभा पा रहे हैं, वैसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और जो भी आपका गोल है, जो भी आपका मकसद है, उसको पाने के लिए 2025 में आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हुए मुझे दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। मुझे ये ज़रूर दिख रहा है, आपका ध्यान रिलेशनशिप के ऊपर बहुत रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ बात आप ऐसी कर दोगे, जिसके कारण आपके रिलेशनशिप में आपकी लैंग्वेज के कारण कुछ इश्यूज रह सकते हैं। अब वो रिलेशनशिप आपके बिज़नेस पार्टनर भी हो सकते हैं, आपके घर वाले भी हो सकते हैं, आपका लव रिलेशनशिप भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो ये है आपकी एस्ट्रोलॉजी से। वैसे कार्ड्स पॉज़िटिव आए हैं, बस बार-बार बोल रही हूँ लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा ध्यान देना अपनी। अब देख लेते हैं सिंह राशि कि आपका, ये तो मैंने आपको बताया एस्ट्रोलॉजी से। अब हम देख लेते हैं कि आपका करियर कैसा रहेगा, आपका जॉब और बिजनेस लियो सिंह राशि वालों का 2025 में कैसा रहेगा। लियो सिंह राशि वालों के लिए करियर, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब, बिजनेस कैसी रहेगी, ये दोनों ही मैं बता रही हूँ, अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। 7 ऑफ कप्स सिंह राशि, मून का कार्ड आया है, लवर्स का कार्ड आया है। यहाँ पे अगेन लवर्स का कार्ड रिलेशनशिप का ही कार्ड है फिर से। बट यहाँ पे हम करियर का देख रहे हैं, तो करियर से रिलेशनशिप का हम चेक करेंगे। जिस तरीके से आपका 7th हाउस एक्टिवेट हुआ था, इसलिए मैंने बोला। 9 ऑफ सोर्ड्स, एक कार्ड और। लियो सिंह राशि वालों के लिए 2025 कैसा जाएगा करियर को लेकर। पेज ऑफ वांड्स, सिंह राशि देखिए, करियर में मुझे थोड़े से इश्यूज दिख रहे हैं आपके, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन छोटे-मोटे इश्यूज मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है कि आप ना कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा रहोगे 2025 में अपने काम करियर को लेकर, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिज़नेस है। मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ऑप्शंस चॉइसेस तो काफ़ी रहेंगी, कि आपके पास हो सकता है काम या तो ज़्यादा रहे, या फिर आपके पास ऑप्शन चॉइसेस रहेंगी कि कभी आपको लग रहा है कि आप ये काम कर लें। अब पहले मैं आपको बिज़नेस का बता देती हूँ। कि अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस के हिसाब से देखें तो आपके पास काफ़ी ऑप्शंस एंड चॉइसेस हैं। कभी आपको लगेगा कि ये काम करते हैं, फिर आपको लगेगा कि नहीं-नहीं ये रहने देते हैं, कुछ दूसरे तरीके से करते हैं या दूसरा बिज़नेस करते हैं। फिर आप दूसरा करने लगोगे, आपको लगेगा कि नहीं-नहीं ये नहीं करना, कुछ तीसरा करते हैं। तो तरीके आप करोगे ज़रूर, ले आपके पास ऑप्शन चॉइसेस ज़्यादा होने के कारण आप मुझे कन्फ्यूज़ दिख रहे हो। आपका फ़ोकस नहीं रहेगा सिंह राशि अपने प्रोफ़ेशनल लाइफ़ में, स्पेशली बिज़नेस की बात अभी हम कर रहे हैं, जॉब का अभी मैं आपको बताऊँगी। तो मुझे ये दिख रहा है कि क्लैरिटी थोड़ी-सी रहती हुई कम दिख रही है। अब देखिए, जब हमारे पास ज़्यादा चीज़ें होती हैं, ज़्यादा ऑप्शंस एंड चॉइसेस होती हैं, तो इंसान कन्फ्यूज़ भी तभी होता है। तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप ऑप्शन चॉइसेस को एक्सप्लोर करें, सोचें, लेकिन एक्शंस भी लें, इनिशिएटिव्स भी लें। हालाँकि एस्ट्रोलॉजी से आपका मुझे दिख रहा है एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। लेकिन टैरो कार्ड के हिसाब से मुझे ये नज़र आ रहा है कि काम में प्रॉपर तरीके से फ़ोकस नहीं कर पा रहे हैं। आप काम कर तो रहे हैं, लेकिन आपका कंसंट्रेशन नहीं बन रहा। कभी आपको एक चीज़ सही लगती है, एक आइडिया सही लगता है, तो आप वो करने लगेंगे, दूसरे ही पल आपको लगेगा कि ये तरीके से नहीं करते, कुछ और तरीके से करते हैं।
फिर आपको वो ठीक लगेगा, फिर आपको लगेगा कि नहीं तीसरे तरीके से करते। तो आप ना ऐसे अलग-अलग तरीके करते रहेंगे, तो एक आपका कंसंट्रेशन किसी एक चीज़ पे मुझे बनता हुआ नहीं दिख रहा। और हो सकता है आप उसी के कारण आप उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे। एक मन में डर, फ़ियर, इनसिक्योरिटी भी रहेगा। हो सकता है देखिए किसी चीज़ को लेकर मन में डर है, फ़ियर है, इनसिक्योरिटी है, कन्फ्यूज़न ज़्यादा मुझे दिख रही है, क्योंकि ये दोनों कार्ड कन्फ्यूज़न के आए हैं सिंह राशि। करियर में मुझे ये दिख रहा है कि किसी चीज़ को लेकर एक कन्फ्यूज़न आपको बनी रहेगी। आप हो सकता है कर भी रहे हैं काम, एक्शन्स भी ले रहे हैं, आगे भी बढ़ रहे हैं, लेकिन एक होता है ना इंसान को प्रॉपर तरीके से क्लैरिटी होती है, प्रॉपर तरीके से चीज़ें क्लियर होती हैं, तो मन में कुछ डाउट्स रहेंगे। वो वैसी सी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। अंदर से जितनी सैटिस्फैक्शन आपको होनी चाहिए ना काम करियर को लेकर, देखिए काम करियर को लेकर उतनी सैटिस्फैक्शन सिंह राशि नहीं दिख रही है मुझे। बट ऐसा नहीं है कि सारा नेगेटिव जा रहा है, अच्छा भी आ रहा है, लेकिन ये 2 कार्ड्स थे तो मैंने इसको एक्सप्लेन किया पहले, क्योंकि ये कार्ड पॉज़िटिव भी आए, ये और ये। तो लवर्स और पेज ऑफ वांड्स के कार्ड ये ज़रूर बोलते हैं कि आपके बिज़नेस में आपको कोई नया बिज़नेस पार्टनर मिलेगा जो आपके लिए अच्छा रहेगा। उसके साथ आपका काफ़ी एक अच्छा कनेक्शन बनेगा, अच्छा एक बॉन्ड बनेगा। एक डीप फीलिंग्स उनके साथ रहेंगी, यानी कि आप किसी के साथ मिलके कोई काम मुझे करते हुए दिख रहे हैं, कोई बिज़नेस पार्टनर अच्छे मिलेंगे। और अगर पीछे किसी के साथ इश्यूज़ हो रहे थे, तो वो रिलेशनशिप यानी कि बिज़नेस पार्टनर के साथ उनके साथ चीज़ें बेटर अच्छी ही होंगी। और एक एप्रिसिएशन मिलेगी, एक सपोर्ट भी उन लोगों की तरफ से मिलती हुई दिख रही है, एक एक्साइटमेंट, एक जोश भी रहेगा, ट्रैवल भी मुझे दिख रहा है आपका करियर को लेकर। एक्शन इनिशिएटिव्स आप बहुत ज़्यादा लेंगे, आगे भी बढ़ेंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है किसी चीज़ की फ़िक्र चिंता साथ के साथ रहेगी। जै देखिए जिस तरीके से आप मेहनत करेंगे ना सिंह राशि, जिस तरीके से आप हार्ड वर्क करेंगे, क्योंकि मेरे को दिख रहा है आप हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, आप मेहनत भी कर रहे हैं, आपके लोगों के साथ कनेक्शन भी बहुत अच्छे बन रहे हैं, लेकिन साथ के साथ किसी चीज़ की टेंशन, स्ट्रेस, फ़िक्र, चिंता बिना मतलब से आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड बोल रहा है किसी चीज़ का टेंशन स्ट्रेस रहेगा। अब देखिए टेंशन स्ट्रेस ना कई बार इंसान की खुद की बिना मतलब की सोच से होता है। हो सकता है आपने प्लानिंग कुछ की और आप कर कुछ रहे हैं, तो आपको बाद में हो सकता है कि किसी चीज़ की फ़िक्र चिंता हो। तो करियर मिक्स जाता हुआ दिख रहा है, 50-50% जाता हुआ दिख रहा है। मुझे कुछ एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा भी नहीं दिख रहा है कि बहुत कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, कुछ बहुत बिल्कुल खराब भी नहीं होता हुआ दिख रहा है। जैसे आप चाहते हो चीज़ें उस तरीके से हो रही हैं, लेकिन आप जितना आपने एक सोचा है ना कि ये चीज़ आपको इस तरीके से मिलनी चाहिए, उस तरीके से तो चीज़ें नहीं जाएँगी। 50-50% मुझे रहता हुआ दिख रहा है कि आप काम कर रहे हैं, उसका पॉज़िटिव रिज़ल्ट, पॉज़िटिव आउटकम भी मिल रहा है। अगर किसी चीज़ का आप वेट कर रहे थे उस कोई न्यूज़, मैसेज, फ़ोन कॉल का, तो वो भी पॉज़िटिव रहेगा। लेकिन जिस तरीके से एक उम्मीदें आपने लगाई हैं, एक्सपेक्टेशंस आपने लगाई हैं ना, बड़े-बड़े सपने आप देख रहे हो जिस तरीके से, उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं होगा, लेकिन खराब होता हुआ नहीं दिख रहा। ऐसा-सा रहेगा, मतलब म्यूचुअल रहेगा। ना बहुत अच्छा, ना बहुत बुरा, मिक्स सा जाएगा कि कमी नहीं रहेगी किसी चीज़ की, वैसा-सा दिख रहा है। जैसे चल रहा है काम अच्छा ही चलता रहेगा, बहुत एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलता हुआ दिख रहा। और जॉब को लेकर मेरे को ये दिख रहा है अगर आप जॉब ढूँढ रहे हैं, जॉब लेना चाहते हैं जो सिंह राशि वाले, तो जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। आप मेरे को ये दिख रहा है कि ऑप्शन चॉइसेस आपके पास काफ़ी होंगी, हो सकता है आप काफ़ी इंटरव्यूज़ भी दे रहे हैं और आपको यही समझ नहीं लगेगा कि किस जॉब को रखें, किसको छोड़ें। उसमें आप मुझे कन्फ्यूज़ रहते हुए दिख रहे हैं। तो देखिए जॉब आपकी जो मुझे सिंह राशि दिख रही है ना, आपकी जो मिलती हुई मुझे दिख रही है, ये आपके अप्रैल के बाद मुझे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं जॉब को लेकर। उसमें आपको एक अच्छा जॉब का बनता हुआ दिख रहा है, आपको कोई नई जॉब मिल रही है या जॉब के एक प्रमोशन के चांसेस दिख रहे हैं। और आपके कनेक्शंस अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं। पहले 4 महीने जॉब को लेकर उतने ग्रेट नहीं दिख रहे हैं, लेकिन आप जॉब ढूँढ रहे हैं या फिर आपको मिल तो रही है, लेकिन आप खुद ही फैसला नहीं ले पा रहे कि किस कंपनी में जाएँ, किसको रखें, किसको छोड़ें, कहाँ इंटरव्यू दें, कहाँ ना दें। तो वैसी-सी रहती हुई दिख रही है। और अगर आप ऑलरेडी जॉब कर भी रहे हैं ना, तो जैसा काम चल रहा है वैसा ही रहेगा। हो सकता है आपकी प्लानिंग बहुत बड़ी-बड़ी है, सपने बहुत बड़े-बड़े देख रहे हैं, लेकिन जो भी सपने आप बड़े-बड़े देख रहे हैं ना, वो मुझे अप्रैल 2025 के बाद से आपकी फ़ेवर में चीज़ें होती हुई दिख रही है। जिस तरीके से आप चाहते हैं, उसमें पॉज़िटिव चीज़ें अप्रैल के बाद से आएँगी। तो जॉब को लेकर अगर आप देख रहे हैं, तो जॉब अप्रैल 2025 के बाद से मुझे ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं, आपको मिलेगी। और एक पॉज़िटिविटी रहेगी, आप हैप्पी भी रहेंगे, आप खुश भी रहते हुए मुझे दिख रहे हैं। हो सकता है पहले 4 महीने आप कन्फ्यूज़ ज़्यादा रह रहे हैं, आप सर्च ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन आप उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं। ये हो गया आपका करियर का पार्ट। अब हम देख लेते हैं सिंह राशि, मनी की स्थिति, पैसों की स्थिति कैसी रहेगी? ये तो देखिए आपका मैंने काम करियर का बताया कि काम कैसा रहेगा। कई बार होता है ना कि काम तो इंसान कर रहा है, ध्यान से कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये करियर के हिसाब से हो गया।
पैसों की स्थिति कैसी रहेगी, मनी, पैसा, फाइनेंसिस, लियो सिंह राशि वालों का कैसा रहेगा 2025 में? मनी, पैसा, फाइनेंसिस कैसा रहेगा 2025 में? व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया, ये अच्छा कार्ड आया आपके लिए पैसों का। एस ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड पॉजिटिव आया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स, ग्रेट। टेम्परेंस, देखिए मनी की स्थिति मुझे ठीक दिख रही है, पैसों की स्थिति मुझे अच्छी रहती हुई दिख रही है, यहाँ पे मुझे कुछ इश्यूज नहीं दिख रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप सोचो कि करियर का ऐसा बताया तो पैसा नहीं गया, वो हमने आप एनर्जीज देखी है कि आप कंफ्यूज दिख रहे हो, काम कर रहे हो, ये इसका मतलब ये नहीं कि काम कर रहे हो तो पैसा नहीं आ रहा, डिसीजन लेने में थोड़ा सा वक्त लगा रहे हो, वो मैंने एनर्जीज बताई थी। लेकिन पैसों की स्थिति मुझे अच्छी रहती हुई दिख रही है, आप के पास जो पैसा आ रहा है उससे आपके घर वाले भी बहुत मुझे खुश रहते हुए दिख रही है। तो देखिए ये कार्ड सारे पॉजिटिव आए सिंह राशि। मनी पैसे का देखिए, मेन तो मनी पैसे का ही ज़्यादा होता है। तो पैसा आपके पास अच्छा अच्छा खासा आता हुआ दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड, आप फ्यूचर की मुझे कुछ प्लानिंग करते हुए दिख रहे हैं। और आपके पास जो मनी आएगी उसमें आप अपने घर वालों को भी खुश रख रहे हैं, आपके घर वाले भी उससे एंजॉय कर रहे हैं। आप हो सकता है अपने घर पे कोई चीज़ खरीद रहे हैं या फिर अपने घर वालों को कोई चीज़ गिफ्ट कर रहे हैं, फ्यूचर की कोई प्लानिंग कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो मनी की स्थिति अच्छी रहेगी, पैसों का कोई इशू मुझे ज़्यादा रहता हुआ नहीं दिख रहा। और सडन चेंज आएगा आपकी मनी में, एक फ्लो आता हुआ मुझे दिख रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि किस्मत आपका साथ दे रही है, एटलीस्ट जितना आप डिजर्व करते हैं उससे ज़्यादा आपको मिल रहा है। हो सकता है नई नई अपॉर्चुनिटी भी आए कुछ मनी पैसे को लेकर, बट पैसों की स्थिति अच्छी रहती हुई दिख रही है, पैसों की कमी नहीं रहेगी। और अब देखिए यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे कमेंट भी कर सकते हैं, अभी हमारे पास तो पैसा ही नहीं है। अब ऐसे पैसा नहीं आएगा, ये पैसा है कि भी अगर आपका कोई सोर्स है, कोई तरीका है। अब देखिए करियर के हिसाब से हो सकता है, अगर आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं तो पैसा आएगा ही, डेफिनेटली आप काम कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी काम नहीं कर रहे हैं और फिर पैसा कैसा आएगा, फिर तो थोड़ी सी मुश्किल होती है ना। तो आपको कुछ ना कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आप पीछे कोई लैंड प्रॉपर्टी को लेकर कोई चीज़ देख रहे थे, खरीदना है, बेचना है, उससे रिलेटेड भी हो सकता है कोई चीज़ पॉजिटिव रहे, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। तो ये लैंड प्रॉपर्टी का है। हो सकता है आपको इनहेरिटेंस से, आपके घर वालों से, आपकी घर के बड़े लोगों से कोई चीज़ मिल रही है, गोल्ड मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। कोई आपका घर बेच रहे हो या कोई प्रॉपर्टी काफ़ी टाइम से बिक नहीं रही थी, वो बिक रही है, उसका पैसा आपको आ रहा है। या कोई इन्वेस्टमेंट आपकी कंप्लीट हुई, उसका पैसा आपको आ रहा है। तो शॉर्ट में ये है कि मनी आपके पास मुझे आती हुई दिख रही है, पैसों के कारण आपको कोई काम मुझे रुकता हुआ नहीं दिख रहा। एक बैलेंस रहेगी, तो वैसी सी चीज़ें आपकी मुझे रहती हुई दिख रही हैं। तो मनी पैसे की स्थिति लियो सिंह राशि वालों के लिए 2025 में मुझे ठीक रहती हुई दिख रही है। अभी आपका आ गया लव रिलेशनशिप का कार्ड। अब देख लेते हैं, ये वाला डेक है ना जो सिंह राशि, यहाँ से लव रिलेशनशिप देख लेते हैं कि आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप कैसी रहेगी। देखिए जो लोग सिंगल्स हैं, किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में है, लव रिलेशनशिप में, एक तो वो चेक करेंगे कि वो कैसा रहेगा। और अगर सिंह राशि वाले शादीशुदा है तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में, हस्बैंड वाइफ का यानी कि रिलेशनशिप कैसा रहेगा, ये कैसी रहेगी चीज़ें टैरो कार्ड से। सिंह राशि और उनके पार्टनर के बीच में लव लाइफ 2025 में कैसी रहेगी वो देखते हैं। हार्मनी, लव, पीस, जेलसी, अवेयरनेस, नरिशमेंट, अंडर प्रेशर। देखिए सिंह राशि, आपकी जो रीडिंग आई है ना, ये इसको थोड़ा सा मैं साइड में कर देती हूँ, एक मिनट। सिंह राशि देखिए, हार्मनी, लव एंड पीस का कार्ड आया है। ये कार्ड बोलता है कि एक प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस तो रहेंगे जो भी आपके पार्टनर है उनके साथ। मतलब आप दोनों हो सकता है काफ़ी मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, एक फिजिकल इंटीमेसी हो रही है, फिजिकल कनेक्शन बन रहे हैं। देखिए लव लाइफ को लेकर या फिर हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम। क्योंकि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप होता है उनमें भी तो लव लाइफ ही होती है ना। तो वो सारी चीज़ें देख रहे हैं
किसी लेवल पे चीज़ें बेटर ही रहेंगी, चीज़ें ठीक ही मुझे रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन सिंह राशि, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मेरे को यहाँ पे एक ना जेलसी वाली फीलिंग है, बिट्रेइंग वाली फीलिंग है, अंडर प्रेशर है। ये दोनों कार्ड्स थोड़ा-सा ये बोल रहे हैं कि किसी चीज़ को लेकर एक प्रेशर भी रहेगा, टेंशन, स्ट्रेस भी रहेगा रिलेशनशिप को लेकर। अब देखिए, जिनकी तो लव लाइफ है, ऑलरेडी पार्टनर है, ये रीडिंग वो लोग देखें। अगर कोई पार्टनर ही नहीं है, तो फिर आप इस रीडिंग को ना ही देखें तो बेटर रहेगा, क्योंकि फिर आप कहोगे हमारे साथ तो मैच नहीं हुई। मैंने बोला कि जिसका कोई लव रिलेशनशिप है या फिर ऑलरेडी आप मैरिड हो, आपके हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, ये मैंने उनके लिए बनाई है। तो यहाँ पे देखिए, चीज़ें रहेंगी ज़रूर बेटर, आप लोगों में चीज़ें कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो, बातचीत करते हुए दिख रहे हो, मिलते हुए भी दिख रहे हो, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस एक-दूसरे के लिए रहेंगे, एक-दूसरे के लव और केयर भी रहेगा। लेकिन साथ के साथ एक जेलस वाली फीलिंग भी रहेगी सिंह राशि। एक अंदर से ना जैसे ऐसे लगेगा कि आपको, कि जैसे आपके साथ जो चीज़ें हो रही है ना वो गलत हो रहा है। आप जो चाहते हो वो चीज़ें उस तरीके से नहीं जा रही हैं। क्योंकि यहाँ पे बिट्रेइंग एंड जेलसी का कार्ड है। इसका मतलब यही है कि या तो आप जेलस कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर, या आपके पार्टनर जेलस कर रहे हैं। जैसे होता है ना कि भी अगर किसी और से बात कर रही तो सामने वाला जेलस हो जाता है कि भी किसी और से बात क्यों की, तो वैसा होता है ना कई बार, वो जेलसी हो सकती है। या फिर कई बार पार्टनर कई बार फैमिली को इम्पोर्टेंस दे देते हैं, तो भी जेलसी होती है, भी दूसरे इंसान को इम्पोर्टेंस दी जा रही है। तो जेलसी किसी भी तरीके से या तो आपको हो रही है या आपके पार्टनर को। एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ भी साथ के साथ रहेंगी 2025 में। या तो सिंह राशि, आपको लग रहा है कि आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ चीटिंग हुई है, आप जो अपने पार्टनर से चाहते हो ना वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही। अब क्या चाहते हो आपको पता होगा, हो सकता है आप शादी करवाना चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, उस तरीके से चीज़ें नहीं हो रही, तो आपको चीटिंग वाली एनर्जीज़ फ़ील हो सकती हैं, या फिर आपके पार्टनर को हो सकती हैं। कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो आपसे चाहते हैं, अब आपके पार्टनर किस तरीके से क्या चीज़ें आपसे चाह रहे हैं, उनको उनको लग सकता है कि उनके साथ गलत हो रहा है। तो एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ किसी भी लेवल पे फ़ील हो सकती है, और उसके कारण ही एक प्रेशर, एक टेंशन, स्ट्रेस भी रहेगा, थोड़ा-सा भारीपन लगेगा ये रिलेशनशिप, बर्डन लगेगा। हालाँकि छोड़ोगे नहीं एक-दूसरे को, बातचीत करते रहोगे, लेकिन साथ के साथ जैसे होता है ना कि रिलेशनशिप में है लेकिन बर्डन हो रहा है। अब बर्डन का कारण क्या हो सकता है? जैसे कई बार होता है रिलेशनशिप में ना, इंसान ज़रूरत से ज़्यादा सामने वाले को इम्पोर्टेंस दे देता है, ज़रूरत से ज़्यादा अवेलेबल हो जाता है, ज़रूरत से ज़्यादा हम हेल्प सपोर्ट करते हैं, तो फिर सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता ना, तो फिर हमें लगता है कि यार ये रिलेशनशिप अब भारीपन लग रहा है, कि सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। या फिर कई बार होता है इंसान ज़रूरत से ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ निभाने लग जाता है रिलेशनशिप में, जिसके कारण बर्डन प्रेशर आपको हो रहा है या आपके पार्टनर को हो रहा है। और मुझे ये दिख रहा है कि आप दोनों में से कोई एक इंसान अपनी हेल्थ के ऊपर भी फ़ोकस करेगा, क्योंकि ये किसी लेवल पे बर्डन प्रेशर हो रहा है, थोड़ी-सी जेलसी वाली फीलिंग भी आ रही है, तो आप लोगों को लगेगा कि रिलेशनशिप के कारण अपनी हेल्थ को नहीं खराब करना। अपनी हेल्थ के ऊपर आप फ़ोकस मुझे ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो। हो सकता है आपने पीछे रिलेशनशिप के कारण हेल्थ को इग्नोर किया हो, तो 2025 में आप सिंह राशि अपनी हेल्थ के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे। आपको ऐसा लगेगा कि रिलेशनशिप के कारण, पार्टनर के कारण अपनी हेल्थ को खराब नहीं करना, अच्छा खाना खाना, अच्छी डाइट लेनी है, तो वैसा-सा कुछ रहेगा। अपनी हेल्थ को निग्लेक्ट नहीं करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग होते हैं ना डिप्रेशन में चले जाते हैं, टेंशन, स्ट्रेस ज़्यादा ले लेते हो, तो आप वो चीज़ों में से बाहर निकलने की कोशिश करोगे। और अवेयरनेस के साथ ही करते हुए मुझे दिख रही है कि हो सकता है जागरूकता आ रही है किसी चीज़ की, या कोई सच समझ आ रहा है, अवेयरनेस आ रही है, चीज़ें क्लियर होती हुई दिख रही है। अगर किसी चीज़ को लेकर एक धुंधलापन था, तो वो आपका एक धुंधलापन आपका दूर होगा। एक ट्रुथ आपको पता चलेगा सिंह राशि, एक क्लैरिटी आएगी रिलेशनशिप में आपको, कि करना क्या है, क्या नहीं करना है, क्या सच है, क्या झूठ है, तो वो सारी चीज़ें एक खुलती हुई मुझे दिख रही है 2025 में। तो रिलेशनशिप अगर मैं बताऊँ तो ठीक-ठाक ही दिख रहा है, बहुत एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा कुछ, कि हाँ भी कि आपकी सारी इच्छाएँ पूरी हो रही हैं, जो पार्टनर से आपको चाहिए। ये मुझे नहीं दिख रहा है कि सेपरेशन तो नहीं दिख रहा, बातचीत होती हुई दिख रही है, चीज़ें बेटर रहती हुई दिख रही हैं। लेकिन किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस रहेगा, किसी चीज़ की एक चीटिंग वाली एनर्जीज़ भी फ़ील होती हुई दिख रही है, और कोई सच भी आपको पता चलता हुआ दिख रहा है सिंह राशि। ये चीज़ें रहेंगी, और आप दोनों में से कोई एक इंसान अपनी हेल्थ के ऊपर भी फ़ोकस करेगा, क्योंकि ये दोनों कार्ड आए हैं ना, तो इसके कारण मुझे छोटे-मोटे इश्यूज़ दिख रहे हैं। बिट्रेइंग का मतलब होता है कि धोखा, जेलसी होती है कि भी अंदर से जेलस फ़ील करना, और प्रेशर हो रहा है, या तो आपको हो रहा है किसी चीज़ को लेकर या पार्टनर को, ये चीज़ें भी साथ के साथ रहेंगी। लेकिन फिर भी आप दोनों एक-दूसरे से मुझे बातचीत करते हुए दिख रहे हो, कनेक्ट करते हुए दिख रहे हो, और कोई चीज़ की रियलाइज़ेशन हो रही है, कोई सच भी किसी चीज़ का पता चलता हुआ दिख रहा है। और सच का मतलब हो सकता है कि अगर आपके दिमाग में किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं आ रही थी, तो आपको वो भी समझ आ रही है कि अब आपको करना क्या है फाइनली इस रिलेशनशिप में। तो वैसी सी चीज़ें रहेंगी, अवेयरनेस सी आती हुई दिख रही है। तो ये दोनों ही सिचुएशन में, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हो, तो ऐसी ही रीडिंग आई है आप दोनों के लिए।
अब देख लेते हैं सिंह राशि। जो लोग शादी करवाना चाहते हैं, लियो सिंह राशि वाले, उनके लिए 2025 कैसा रहेगा। देखिए, जो सिंह राशि वाले कवारे हैं, सिंगल हैं, जो शादी करवाना चाहते हैं 2025 में, तो देख लेते हैं कि आपकी शादी होगी 2025 में लियो सिंह राशि वालों के लिए। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, फूल। पॉजिटिव आए हैं कार्ड सिंह राशि आपकी मैरिज को लेकर, चीजें ठीक दिख रही हैं मुझे। 6 ऑफ कप्स, सिंह राशि काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। देखिए, अगर आप सच में शादी करवाना चाहते हैं, रेडी हैं, तो मुझे शादी को लेकर आपके पास प्रपोजल आते हुए दिख रहे हैं। और शादी को लेकर चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी और छोटे-मोटे चैलेंजेस रहेंगे। हो सकता है तो इनिशियली आपको लगे कि अड़चनें हैं, छोटे-मोटे चैलेंजेस आ रहे हैं, स्मूथ गोइंग नहीं मिल रही है, लेकिन फिर भी आप मुझे हार मानते हुए नहीं दिख रहे हो, गिव अप करते हुए नहीं दिख रहे हो। शादी को लेकर चीज़ें आगे आगे जाकर आने वाले टाइम में, यानी कि पहले 2-3 महीने हो सकता है चीज़ें उस तरीके से आपको ना मिले जिस तरीके से आप चाहते हैं। स्टार्टिंग का तो जनवरी-फरवरी के आसपास या मार्च के आसपास का थोड़ा-सा हो सकता है आपको मेहनत करनी पड़े, स्ट्रगल ज़्यादा करना पड़े, लेकिन चीज़ें पॉज़िटिव रहती हुई दिख रही हैं। आपको एक विक्ट्री और एक सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है अगर आप शादी करवाना चाहते हैं। और यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है, तो कुछ लोगों के लिए पास्ट का कोई इंसान हो सकता है आपको मिले। पास्ट का देखिए कई बार होता है रिलेटिव्स में, जिसको आप जानते हो पहले से ही। कई बार होता है कि घर वाले जानते हैं, कई बार हो सकता है पहले किसी इंसान को मिले, कोई पुराना फ्रेंड हो गया। तो कोई पास्ट से रिलेटेड कोई इंसान हो ये सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए पास्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपके पास वापस आएगी 2025 में। और हो सकता है उसी से उन्हीं के साथ आपकी कुछ शादी की बातचीत चले। अब पास्ट का कोई रिलेशनशिप हो सकता है, पास्ट का। अब मैंने ये रिलेशनशिप बोल दिया ना, अब ये नहीं है कि सभी लोग मुझे मैसेज करने लग जाएं बाद में, हमारे पास तो वो इंसान आया नहीं। मैं इस कार्ड का मतलब बता रही हूँ कि कोई पास्ट की चीज़ हो सकती है। पास्ट का देखिए, कई बार कोई कोई भी इंसान हो सकता है, कई बार कोई फ्रेंड हो सकता है, कई बार कोई रिश्तेदारों ने कोई इंसान देखा होता है, कई बार आपने पहले कोई इंसान देखा हो और मना कर दिया हो और उसी का ही प्रपोज़ल फिर से आपको मिले। इस तरीके की चीज़ें मैरिज को लेकर हो सकती हैं, क्योंकि रिलेशनशिप की रीडिंग तो मैंने ये वाली की है, लव रिलेशनशिप की। ये मैं मैरिज को लेकर बता रही हूँ कि भी कुछ पॉज़िटिव चीज़ें रहेंगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अगर आप करवाना चाहते हो तो शादी को लेकर चीज़ें अच्छी ही रहती हुई मुझे दिख रही हैं। और एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में मैरिज को लेकर होगी। तो सिंह राशि वालों के लिए शादी को लेकर चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी 2025 में। जो लोग शादी करवाना चाहते हैं, तो ऐसा-सा रहेगा कि शादी होती हुई मुझे दिख रही है, या शादी की कोई बात पक्की हो रही है, या कोई रिश्ता आ रहा है, आपकी एंगेजमेंट हो रही है, आपका रोका हो रहा है, ऐसा-सा रहेगा। अभी सिंह राशि वालों का देख लेते हैं, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। लियो सिंह राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी 2025 में। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइस। हेल्थ अच्छी रहती हुई दिख रही है। देखिए, हेल्थ के दोनों कार्ड क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। इमोशनली सेटिस्फाइड रहेंगे, मेंटली भी सेटिस्फाइड रहेंगे, हेल्थ आपकी अच्छी ही रहेगी। आप एक जैसे होता है ना कि ग्राउंडिंग एनर्जीज रहेंगी, आप जल्दी इमोशनली लो फील नहीं करेंगे और प्रैक्टिकल होकर बहुत ज़्यादा चलेंगे। आपका हार्ट और माइंड का एक बैलेंस रहेगा। एक तो ये चीज़ होगी। अगर हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहले अगर कोई इश्यूज़ चल रहे थे तो वो रिकवर भी हो जाएँगे। और आप अपनी हेल्थ के ऊपर मुझे फ़ोकस भी करते हुए दिख रहे हो सिंह राशि, यानी कि आपका ध्यान आपकी हेल्थ के ऊपर रहेगा। और हेल्थ में मुझे रिकवरी दिख रही है, हेल्थ बेटर होती हुई दिख रही है, और आप कहीं न कहीं अपने ऊपर फ़ोकस भी करेंगे अपनी हेल्थ के ऊपर। अच्छा खाना खाएँगे, जैसे कि हमने रिलेशनशिप में देखा भी था नरिशमेंट का कार्ड, कि हेल्थ के ऊपर आपका ध्यान रहेगा। तो ये कार्ड हेल्थ के ही निकालें, तो हेल्थ के ऊपर आपका फ़ोकस रहेगा। यानी कि हेल्थ का मतलब क्या होता है? अच्छा खाना खाना, अच्छी डाइट लेना, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ करना, वॉक करना, जिम करना, योगा करना, अच्छे कपड़े पहनना। तो जो भी चीज़ें हेल्थ को लेकर चीज़ें होती हैं ना, उससे रिलेटेड चीज़ें पॉज़िटिव रहेंगी सिंह राशि वालों के लिए। और अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो कार्ड्स यही बोल रहे हैं कि थोड़ी-सी मेहनत करने की ज़रूरत है हेल्थ के ऊपर, तो चीज़ें बेटर हो जाएँगी, चीज़ें रिकवर हो जाएँगी हेल्थ को लेकर। तो ये चीज़ें रहती हैं। अभी हम देख लेते हैं सिंह राशि वालों का, जिन लोगों का कोर्ट केस चल रहा है, कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है, वहां पे चीजें कैसी रहेंगी। लियो सिंह राशि वालों के लिए कोर्ट कचहरी का अगर कोई मैटर चल रहा है तो वहां पे 2025 कैसा रहेगा। 3 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, पेज ऑफ सोर्ड्स।
सिंह राशि देखिए, कोर्ट के मैटर को लेकर एक टेंशन स्ट्रेस बना रहेगा आपका 2025 में। आप मुझे बहुत ज़्यादा किसी से गाइडेंस लेते हुए दिख रहे हैं, एडवाइस लेते हुए दिख रहे हैं। कोई इंसान आपको काफ़ी ज़्यादा सलाह-मशवरा मुझे देता हुआ दिख रहा है। अब वो गाइडेंस, एडवाइस हो सकता है आप किसी वकील से मिल रहे हैं, किसी पेपर वर्क करवा रहे हैं, किसी से एफिडेविट के लिए मिल रहे हैं, किसी पुलिस से मिल रहे हैं, किसी जज वकील से मिल रहे हैं, किसी भी ऑफिसर से मिल रहे हैं, यानी कि किसी के साथ आप बहुत ज़्यादा डिस्कशंस मुझे करते हुए दिख रहे हैं और वो आपको किसी तरीके की सलाह भी दे रहे हैं। आप किसी से एडवाइस बहुत ज़्यादा लेते हुए दिख रहे हैं। पीछे अगर कोई चीज़ खराब हुई हुई थी, उसको कैसे ठीक करना है, कैसे बेटर करना है, उसके ऊपर आपका फोकस रहेगा। साथ के साथ एक टेंशन और स्ट्रेस भी बना रहेगा सिंह राशि, कोर्ट कचहरी के मैटर को लेकर। और आप बहुत ज़्यादा मुझे नॉलेज इकट्ठी करते हुए दिख रहे हैं किसी चीज़ के लिए। जैसे होता है ना, आप ऑनलाइन कोई चीज़ सर्च कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, किसी के ऊपर नज़र रख रहे हैं। तो व एक क्यूरियस हो रहे हैं ना, कि जैसे आपका किसी के साथ कोई कोर्ट का मैटर है, तो आप इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इकट्ठी करेंगे, नॉलेज बहुत ज़्यादा इकट्ठी करेंगे और उसी इन्फॉर्मेशन के कारण, उसी नॉलेज के कारण चीज़ें किसी लेवल पे बेटर ज़रूर होंगी, लेकिन एक टेंशन स्ट्रेस साथ के साथ बना रहेगा। जैसे होता है ना कि मन किसी चीज़ को लेकर पॉसेसिव हो रहे हैं, ऑब्सेसिव हो रहे हैं और आपको लग रहा है कि ये काम आपके हिसाब से होना चाहिए, अभी होना चाहिए, कुछ चीज़ें खराब ना हो जाएँ। तो आप मुझे सीरियस होते हुए तो दिख रहे हो, उसी के कारण आप किसी से गाइडेंस, एडवाइस भी लेते हुए दिख रहे हो और आपको हेल्प सपोर्ट मिलती हुई भी मुझे दिख रही है। और साथ के साथ आप बहुत ज़्यादा ना माइंड से चलोगे, जैसे लॉजिकल बहुत ज़्यादा चलोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन आपका रहेगा। तो कोर्ट कचहरी के मैटर को लेकर चीज़ें देखिए पॉज़िटिव तो रहती हुई मुझे दिख रही हैं आपकी लाइफ़ में। लेकिन आपको किसी चीज़ का टेंशन, स्ट्रेस इस कारण से हो सकता है, आपके मन में ना डर होगा कि पता नहीं चीज़ें खराब तो नहीं हो जाएँगी, पता नहीं ये इंसान ऐसे तो नहीं कर देगा, उसके मोटिव्स इंटेंशंस ठीक तो नहीं है। और हो सकता है कोई चीज़ आपको चाहिए और उसके लिए आपको टेंशन, स्ट्रेस हो रहा है, आप ऑब्सेसिव हो रहे हैं, पॉसेसिव हो रहे हैं कि ये टाइम ना निकल जाए, आपको इसी टाइम पे ये काम करना है। तो उसके कारण आपका थोड़ा-सा पॉसेसिव सी एनर्जीज़ रहेंगी। लेकिन आप अपनी मेहनत से, अपने हार्ड वर्क से, अपनी नॉलेज से, अपनी इन्फॉर्मेशन से जो भी जानकारी इकट्ठी कर रहे हैं, उसके कारण चीज़ें किसी लेवल पे बेटर ही रहेंगी 2025 में, ये चीज़ें रहेंगी। तो सिंह राशि, ऑलमोस्ट मैंने आपकी सारी रीडिंग को कवर कर दिया है। तो अभी हम गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए कि 2025 में लियो सिंह राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है, मोनोलॉजी से क्या करना चाहिए आपके लिए, क्या गाइडेंस है सिंह राशि के लिए। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। तो देखिए, जो भी आपका टफ साइकिल चल रहा है सिंह राशि, अभी 2024 में कोई भी पुराना टफ साइकिल चला या उससे पहले चला, आपको लग रहा था कि ये चीज़ तो ना आपकी लाइफ में खत्म ही नहीं हो रही है, आप इसमें ही उलझे हुए हैं और वो चीज़ का एंड ही नहीं हो रहा। तो ये कार्ड बोल रहा है कि वो जो टफ टाइम था, मुश्किल वाली चीज़ें थी, वो 2025 में खत्म हो जाएंगी, उसका एंड हो जाएगा, उसमें से आप बाहर निकल जाएंगे, जो चीज़ आपको परेशान कर रही थी। और क्या है, कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। तो ये कार्ड बोल रहा है, जो भी आप करें कॉन्फिडेंस के साथ करें। हालाँकि कॉन्फिडेंस आपके अंदर मैंने देखा है कूट-कूट के भरा है 2025 में, क्योंकि मार्स का कार्ड आया है, सन का कार्ड आया है, सजिटेरियस राशि आई है। तो ये कॉन्फिडेंस तो आपका कम होता हुआ नहीं दिख रहा। ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि कॉन्फिडेंस इज़ द की टू योर सक्सेस। अगर आपको सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए, एक जीत चाहिए, तो आपको हर चीज़ कॉन्फिडेंस के साथ करनी पड़ेगी, हिम्मत के साथ करनी पड़ेगी। आपको घबराना नहीं है, आपको डरना नहीं है। अगर जो लोग ऐसा कर रहे हैं, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस रखें, हिम्मत रखें, विश्वास रखें, आगे बढ़ें, आपको सक्सेस मिलेगा सिर्फ़ आपके कॉन्फिडेंस के कारण। क्योंकि वैसे भी सिंह राशि है और ये भी कार्ड लियो का आया है, तो आपके एस्ट्रोलॉजी से भी कार्ड ऐसे आए हैं, तो मेरे को दिख नहीं रहा कि कॉन्फिडेंस आपका कम रहेगा। कॉन्फिडेंस के साथ ही आप अपनी चीज़ों को अचीव करेंगे, विक्ट्री अचीव करेंगे, सक्सेस पाएँगे, ऐसा-सा रहेगा। एक कार्ड और, लियो सिंह राशि वालों के लिए गाइडेंस क्या है 2025 के लिए? इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। ये कार्ड आपको बोल रहा है, अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिव हो रहे हैं, किसी इंसान को लेकर, किसी जगह को लेकर या आपके काम, करियर को लेकर, पैसों को लेकर, किसी भी चीज़ को अगर आप नेगेटिव हो रहे हैं, तो कार्ड बोल रहा है कि ये वाला जो समय है ना 2025 में, उसको रिलीज़ कर दें, नेगेटिविटी को रिलीज़ करें। इट्स टाइम टू रिलीज़ नेगेटिविटी। 2025 ऐसा समय है, जहाँ पे आपको बिल्कुल भी नेगेटिविटी अपने अंदर नहीं रखनी है। पॉज़िटिविटी के साथ चीज़ों को डील करना है, क्योंकि नेगेटिविटी जब इंसान के अंदर आती है ना, तो ये जो पॉज़िटिव कार्ड है ना, जो आपकी सपोर्ट कर रहे हैं, मंगल हो गया, सॉरी, सूरज हो गया, सन हो गया, 9th हाउस सजिटेरियस, ये सारे आपको सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आप खुद ही नेगेटिव हो जाएँगे, तो फिर ये भी आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि आपके अंदर एनर्जी है, आप एनर्जेटिक हैं, कॉन्फिडेंट हैं।
और टफ साइकिल आपका खत्म हो ही रहा है, लेकिन आप फिर भी आपकी सोच नेगेटिव है, मन में कुछ डर है, अगर आप उसको अपने ऊपर हावी होने देंगे तो ये चीज़ें फिर आप कर नहीं पाएंगे, अचीव नहीं कर पाएंगे। तो ये कार्ड बोल रहा है इस वक्त पे 2025 में कुछ भी करने से पहले, कुछ भी अपने गोल और मकसद को पाने से पहले नेगेटिविटी को रिलीज कर दें, अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ें, ताकि आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आए और आपका टफ साइकिल खत्म हो। एक थीम कार्ड मैं आपके लिए ले लेती हूँ, जो कि मुझे शुरू में लेना था, मैंने लिया नहीं। थीम कार्ड मैं आपके लिए ले लेती हूँ लियो सिंह राशि वालों के लिए 2025 में, कि आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहेंगी। 2 ऑफ सोर्ड्स। ये कार्ड आपको थोड़ा सा थीम कार्ड ये बोल रहा है कि हो सकता है कोई डिसीजन चॉइस आपको लेने है, आप थोड़ा सा स्टक रहेंगे किसी चीज को लेकर। ओवरऑल तो चीजें अच्छी दिख रही है, ये जस्ट थीम कार्ड मैंने वैसे ही बताया है कि आप ना सोचेंगे बहुत ज़्यादा, माइंड से चीज़ों को बहुत ज़्यादा डील करेंगे, डिसीजन चॉइस लेने में थोड़ा-सा आप वक़्त लगाएँगे, जल्दी डिसीजन लेते हुए मुझे नहीं दिख रहे हैं। ये कार्ड आपको यही बोल रहा है कि जो भी लें डिसीजन जल्दी से ले लेना, क्योंकि ये कार्ड यही बोल रहा है कि आप 2 माइंड्स में ज़्यादा रहेंगे, कभी आपको लगेगा करें, कभी आपको लगेगा रहने देते हैं। तो थोड़ा-सा किसी चीज़ को लेकर, किसी इंसान को लेकर, कोई 2 चीज़ों को लेकर, कोई 2 लोगों को लेकर, 2 सिचुएशंस को लेकर, 2 जगहों को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर आप थोड़ा-सा स्टक रहते हुए दिख रही हैं, यानी कि डिसीज़न लेने में वक़्त स ज़्यादा लगा सकते हैं। ये एक थीम कार्ड आपके लिए आया कि ऐसी-ऐसी एनर्जीज़ आपकी रहेंगी थोड़ी-सी। तो सोचेंगे आप ज़्यादा, और कुछ चीज़ों को आप हो सकता है देखकर अनदेखा करें, सुनकर अनसुना करें। यानी कि अगर आपको कोई इंसान कुछ बोल रहा है तो आप उनकी बातों को हो सकता है अवॉइड कर दें, इग्नोर कर दें। तो ये कार्ड आपको ये बोल रहा है कि आपने ऐसा नहीं करना, अवॉइड, इग्नोर नहीं करना और जल्दी से फैसला लेना है, डिसीज़न लेना, 2 माइंड्स में नहीं रहना। तो ये थोड़ा-सा आप सोच सकते हैं, यानी कि डिसीज़न लेने में आप थोड़ा-सा वक़्त लगा सकते हैं। ये एक थीम कार्ड आपके लिए आया है। तो सिंह राशि, ये है रीडिंग आपकी 2025 की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।